हेलो नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का सोशल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी की बुक जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। ये एक क्विक रिवीजन वीडियो लेक्चर सीरीज़ है जिसमें क्विकली हम रिवाइज करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, लैंड जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ पर 30% पार्ट जो है कवर्ड बाय लैंड एंड 70% इज कवर्ड बाय वाटर। ये जो 30% लैंड है, इस पर भी यदि हम देखें तो सिर्फ 30% स्पेस इज़ यूज्ड बाय अस, और रिमेनिंग जो 70% है वो या तो अनइनहेबिटेटेड है, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, या बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है ना। रिमेनिंग 70% लैंड इज़ इधर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बात कर लेते हैं। देखिए, लैंड जो है इज़ अनइवनली इनहैबिटेटेड, यानी कि बहुत असमान रूप से बसा हुआ है ड्यू टू वेरियस फैक्टर ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो इसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो वो जगह जो बहुत ज़्यादा बसी हुई है, और एक वो जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है जहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, यानी कि बहुत बड़ी जगह पर कम लोग रहते हैं। सेकंड वन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि धरती की वो जगह जो कि बहुत ज़्यादा घनी बसी हुई है। आगे बात करते हैं हम, पीपल लाइक्स टू लिव इन वेयर, यानी लोग कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर उन्हें मिले सूटेबल क्लाइमेट, प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र, रिवर वैलीज, सूटेबल लैंड और एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनें मिल जाएँ, या अदर पर्पज़ जैसे कि कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ जगह है जहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं लोग। तो वो जगह कौन सी है? पीपल डोंट लाइक टू लिव वेयर दे हैव रग्ड टोपोग्राफी, यानी उबड़ खाबड़ ज़मीन, हार्श क्लाइमेट यानी ख़राब मौसम, या जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो पानी के भर जाने की, या डेजर्ट एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते। आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ लैंड की। देखिए, अगर हम लैंड को कई तरह से यूज़ लें, वेरियस टाइप वी यूज़ फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड्स और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसे हम कहेंगे लैंड यूज़। लैंड का यूज़ कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं माइनिंग और एग्रीकल्चर को, ठीक है ना। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़। ऐसे कौन से फैक्टर्स है? तो देयर आर 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़। नंबर 1 की यदि हम बात करें तो वो है फिजिकल फैक्टर, और सेकंड है हमारा ह्यूमन फैक्टर। और फिजिकल फैक्टर्स कवर्स टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, while ह्यूमन फैक्टर कवर्स पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बात करते हैं, लैंड को किस तरह से हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, टाइप ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट लैंड, या जैसे इंडिविजुअल लैंड भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सेकंड वन है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इंक्लूड्स वेयर द पर्सन और द फैमिली owned the land for building houses. तो this land is used personal purpose like house. Second है owned by the community for community use and can be used by anyone in the society, ठीक है, like pasture land. Causes of land degradation, soil erosion, desertification and रेगिस्तानीकरण, expansion of agriculture, overgrazing, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल्स एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, यानी कि मिनरल्स को ज़रूरत से अधिक निकालना, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओवरग्रेजिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चराई भी लैंड को डिग्रेडेट बनाती है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on overgrazing are the causes of conservation. सॉइल की यदि बात करें तो देखिए, सॉइल जो है
एक थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस है। बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक मिनरल्स एंड वीदर्ड रॉक फाउंड ऑन अर्थ। सॉइल प्रोफाइल की यदि हम बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर विच स्प्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट रॉक टू द टॉप सॉइल सरफेस। सॉइल के टॉप से लेकर और नीचे गहराई तक जो फैली हुई है इसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। आइए एक पिक्चर में इसको देखते हैं हम। ये पिक्चर है जो आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट है टॉप सॉइल, जिसके बाद में आती है सब सॉइल। आइए इन्हें और डिटेल से जानते हैं। द 4 लेयर्स ऑफ दी सॉइल प्रोफाइल। तो सबसे फर्स्ट पे आती है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो आपको ये याद रखना है कौन सी लेयर जो है वो ह्यूमस और वेजिटेशन रखती है। सेकंड वन इज सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। थर्ड नंबर पे जो सॉइल आती है हमारी, इसके अंदर इंक्लूडेड है वीदर्ड यानी कि टूटे फूटे रॉक्स मटेरियल्स। और नंबर 4 पे जो हमारे आती है वो है पेरेंट रॉक, जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें भी पाई जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट कर सकते हैं? तो ये फैक्टर्स आपके बुक में भी दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। दीज आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आते हैं पेरेंट रॉक, तो वो जैसे डिटरमाइन करता है कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जबकि रिलीफ फीचर जो है एल्टीट्यूड और स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, यानी जो मौसम है वो या एल्टीट्यूड या स्लोप जो है वो भी सॉइल को अफेक्ट करता है। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो एक ये ज़रूर आप विशेष ध्यान रखें कि टाइम जो है वो थिकनेस को डिटरमाइन करता है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल का गुण किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं? डिफॉरेस्टेशन से, ओवरग्रेजिंग से, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, रेन वाटर, लैंडस्लाइड्स और फ्लड यानी बाढ़ जो है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को डिग्रेडेड बनाते हैं, यानी कि इसकी गुणवत्ता में कमी लाते हैं। ओवरगेजिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ओवरगेजिंग आपको याद रखना है और ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सॉइल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर कुछ बात करें, मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन जो है वो सॉइल को बचाने के बेस्ट मेथड्स हो सकते हैं। मिक्स फार्मिंग जो है उससे मिट्टी के गुण जो है वो बने रहते हैं और फार्मिंग भी की जा सकती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जो है वो कॉज होता है सॉइल डिग्रेडेशन का, इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और नंबर 3 पे हम देखें यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटी जो है यानी HYV सीड्स जो है ये भी मेजर कॉज है ऑफ कंसर्न, यानी कि ये भी सॉइल डिग्रेडेशन के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कुछ और टॉपिक्स के बारे में। सॉइल कंजर्वेशन मेजर। सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए देखिए सबसे पहले मल्चिंग की यदि बात करें तो कंजर्वेशन का एक तरीका है जहां पर बेयर ग्राउंड यानी खाली ज़मीन को कवर किया जाता है विद ऑर्गेनिक मैटर्स। नंबर 2 है कॉन्टूर बैरियर, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर। ये खेत के आसपास जो मेड़ बनाई जाती है उसे हम कहते हैं कॉन्टूर बैरियर। नंबर 3 पे आता है रॉक डैम, यानी कि जहाँ पर रॉक्स आर पाइल्ड अप टू बिल्ड ए डैम टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं खेत के आसपास यदि किसी ढलान से पानी आता है तो उसके आसपास जब रॉक डैम बना दिया जाता है, पत्थरों से जो डैम बना जाती है, पत्थरों से जो दीवारें बनाई जाती है उसे कहते हैं रॉक डैम। नंबर 4 पे आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि टेरेस का मतलब सीढ़ियाँ हैं, तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों की जैसे स्ट्रक्चर तैयार कर दिए जाते हैं टू मेक स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो इस तरह से सीढ़ियाँ बना दी जाती है और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ आती है। नंबर 5 पर है इंटरक्रॉपिंग, जहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो आर ग्रोन यानी कि उगाई जाती हैं इन अल्टरनेट रॉ, ठीक है ना, यानी कि एक छोड़कर एक फसलें उगा दी जाती हैं। खेतों में जो है लाइनबद्ध रूप से अल्टरनेट रो में ये उगा दी जाती है या एक फसल को काटने के बाद दूसरी क्रॉप उगाई जाती है। नंबर 6 है कॉन्टूर प्लगिंग।
देखिए कॉन्ट्यूर प्लगिंग जो है ये आपके बोर्ड के लिए भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो प्लगिंग पैरेलल टू द कॉन्ट्यूर्स ऑफ ए हिल इज़ नॉन कॉन्ट्यूर प्लगिंग। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में लिखा है, सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में हैं, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके लिए चल सकती हैं। नंबर 7 पर है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स देखिए इन कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन यानी कि रेगिस्तानी एरिया में या समुद्र के किनारों पर इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है टू चेक द विंड मूवमेंट, यानी कि हवा को रोकने के लिए कतार से पेड़ उगा दिए जाते हैं, जिस पर पिक्चर में आप देख रहे हैं, जिससे विंड को रोका जा सके। वाटर के बारे में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वाटर है। वाटर 3/4 पार्ट कवर करता है। देखिए टोटल हमारा वाटर जो है वो 2.7% है हमारे पास में पीने का पानी, और जिसका भी 70% जो है वो आप जानते हैं आइस शीट के रूप में जमा हुआ है। तो इसका ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, सो वी शुड सेव वाटर। वाटर अवेलेबिलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बात करें कि कंट्री लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन आर मोस्ट सस्पेक्टिबल टू ड्रॉ एंड फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ दी वाटर स्केर्सिटी, यानी कि क्लाइमेटिक जोन में जो कंट्रीज़ आती है वहाँ पर पानी की बहुत समस्या रहती है। इसका एक और कारण है ग्लोबल वार्मिंग और हाई पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी तेज़ी से बढ़ता औद्योगिकरण जो है वो भी इसका कारण है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की यदि बात करें तो हम वाटर रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं। आइए देखिए वो कौन से तरीके हैं। सबसे पहले बात करें रीजन की, जिस कारण से ये वाटर रिसोर्सेज डाई हो रहे हैं, ओवर यूज़ और पॉल्यूशन की वजह से। नंबर 2, जब अनट्रीटेड यानी कि बिना साफ़ किया हुआ पानी यदि इसमें वाटर रिसोर्सेज में डाला जाता है तो वाटर गंदा हो सकता है। और केमिकल से भी, जो एग्रीकल्चर केमिकल है वो यदि वाटर के अंदर मिक्स होता है तो भी इसी से हम कह सकते हैं कि वाटर के जो सोर्सेस है वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाले चीज़ों को ट्रीट करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हमें बारिश के पानी को बचाने की टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। द कैनल्स शुड बी प्रॉपरली लाइंड, यानी कि नहरों को प्रॉपरली ठीक तरीके से लाइन सीधा रखा जाना चाहिए, जिससे पानी का वेस्टेज कम हो। नंबर 4 पे यूज़ ऑफ मॉडर्न इरिगेशनल मेथड लाइक ड्रिप इरिगेशन, हमको मॉडर्न इरिगेशन मेथड भी अपनाने चाहिए। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो हमारा अगला टॉपिक है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि वहीं पर रहता है, वहीं पर पाया जाता है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों स्फीयर जो है आपस में जाकर मिलते हैं, जिसे हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग, यानी कि बायोस्फीयर के अंदर सभी सजीव चीज़ें एक दूसरे से इंटररिलेट करती हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल, और इसी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम कहते हैं इको सिस्टम। तो ये दोनों आपके लिए बोर्ड में क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे आपकी सारी बुक में भी है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आगे यदि हम बात करें तो टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें जान लेना चाहिए। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर इज़ फाउंड ऑन द अर्थ। सबसे पहले बात करें फॉरेस्ट की, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है स्कर्ब्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है ग्रासलैंड, यानी घास के मैदान जो सभी कंटिनेंट में पाए जाते हैं। और फोर्थ पर आता है टूंड्रा वेजिटेशन, जो कि बर्फीले और हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेसेस पर पाया जाता है। तो सभी के बारे में बात करें आगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, सबसे पहले बात कर रहे हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की, यानी कि जो हमेशा ग्रीन रहने वाले फॉरेस्ट है। ये जो ट्रीज़ होते हैं डू नॉट शेड देयर लीव्स, ये सभी एक साथ सिमुलेटसली, मतलब एक साथ जो है अपने पत्तियां नहीं गिराते। नेक्स्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो कि एक साथ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration, यानी कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा पत्तियों को गिरा दिया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करें तो प्लांट्स के बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। प्रोवाइड अस विद टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट
as shelter gives us fruits and vegetables help in storage of underground water। तो ये है प्लांट्स के फ़ायदे। आइए जानते हैं क्या फ़ायदे हैं एनिमल्स से। एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स यानी कि स्किन, वूल ऊन, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, एक्ट एज डिकम्पोजर। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ किस प्रकार कर सकते हैं। द एनिमल्स आर पोच्ड यानी उन एनिमल्स का शिकार किया जाता है फॉर देयर हाइड्स, स्किन, स्नेल, टीथ, हॉर्न्स एंड फीदर्स, उनके बालों के लिए। टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड। यानी गवर्नमेंट के द्वारा एनिमल्स को बचाने के लिए ये सब कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। इसके अलावा वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिससे सोशल फॉरेस्ट्रीज के लिए समाज में जागरूकता पैदा की जा सके। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट ये बातें हो सकती हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से भी। इसी के साथ में ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो